गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों, जैसा आप लगातार मेरे चैनल के माध्यम से शिक्षकों से संबंधित कोई अपडेट होती है, उन अपडेट को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो एक बार फिर से आज 25 मई को मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो जैसा आप दोस्तों देख रहे होंगे कि अभी शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र का जो न्यूज़ है भड़मार है। चारों तरफ ट्रांसफ़र की बातें चल रही है। साथ ही साथ आप इसके इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से शिक्षक ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। अब है जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार शायद एसीएस के माध्यम से जिस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और अंतिम जैसे मुझे जानकारी मिल रही है कि जो जिला के शिक्षा पदाधिकारी के महोदय के कई सारे कर्मी हैं, उनके माध्यम से ये काम प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से अब चल रहा है और बहुत जल्द स्कूल जो है आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और गर्मी की छुट्टी के बाद आप अपने इलाके में जहां आपने अपना ये ऑप्शन दिया है उसके मुताबिक आपकी बहाली आराम से हो सकती है, संभावना जहां तक जताई जा रही है और देखी जा रही है। तो दोस्तों, आज जो है मैं ट्रांसफ़र पर बात नहीं करूंगा। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा आपको मालूम है कि बिहार में देख रहे होंगे कि आप बच्चों का साथ टीचरों की तो ऑनलाइन हाजिरी हो ही रही है, लेकिन बहुत दिनों से खबर चली कि बच्चों का भी हाजिरी अब ऑनलाइन होगा। तो ये खबरें जो है गर्मी की छुट्टी के बाद ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। तो आइए हम लोग आज की जो खबर है इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर जिक्र। तो क्या खास खबरें हैं, ट्रांसफ़र पर तो हम लोग हमेशा बात करते ही रहते हैं। तो आज जो गर्मी की छुट्टी के बाद जो हमारे आम शिक्षक हैं, ख़ास तौर पे जो क्लास टीचर होते हैं, क्लास में अपना बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ख़ास दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो आइए इसको जानते हैं कि सबसे पहले दोस्तों कि अगर कोई सर, जैसा आपने देखा होगा एसीएस सर ने कल वीडियो में कहा है कि अगर कोई टीचर हमारे सरकारी टीचर अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उन सभी टीचरों को उन्होंने चेतावनी दी कि आप प्राइवेट में ट्यूशन मत पढ़ाइए। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हुए पकड़े गए हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर कोई शिक्षक ऐसा कर रहे हैं तो अगर कोई आपके खिलाफ कुछ कर देता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा इससे बच के रहें। उसके बाद करना क्या है, क्लास में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो अखबार के माध्यम से जो खबरें छट कर आई है उसको मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो गर्मी की छुट्टी में जो बच्चों की भी ऑनलाइन अब होगी, उनका जो है फेस उसको ये किया जाएगा और उसकी उपस्थिति बनाई जाएगी। वर्क में एक क्लिक हो, एक फ़ोटो आप खींचेंगे ई शिक्षा कोष ऐप पर, उससे ही सभी बच्चों का फेस को पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा आया, कौन कौन बच्चा नहीं आया है। तो लगभग ये बच्चे जो है स्कूल में होने चाहिए और ये सभी जिम्मेदारी क्लास टीचर की होगी। और ये जो है 3 बार आपको फ़ोटो खींचना होगा। पहला तो चेतना सत्र में, दूसरा जो है मध्याह्न भोजन के बाद, तीसरा जो है अंतिम घंटी यानी 8वीं घंटी में बच्चे जब खेल धूप कर घर जाने वाले होंगे तब आपको ये घंटी ये करना होगा। तो आप उसके बाद ये सारे काम क्लास टीचर की जिम्मेदारी है। उसके बाद सभी वर्ग शिक्षक जो 8 घंटे में 2 बार विश्राम लेंगे, ये बच्चों को भी विश्राम कराना सुनिश्चित करेंगे। पहला तो टिफ़िन के बाद, उसके बाद बीच में कोई समय दिया जाएगा जो आगे से गाइडलाइन होगा उसके मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें खास करके क्लास टीचर यानी हमारे आम शिक्षकों के लिए है। हेडमास्टर की जो जिम्मेदारी है वो तो है ही। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ अब सब के बाद, गर्मी के बाद आने वाली है। तो सभी शिक्षक, अगर आपके क्लास में बच्चे कम होंगे तो वो जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आपको ही बच्चे को कैसे मोटिवेट करके लाना है, ये सारी चीज़ें आपकी ही जिम्मे में होगा। इसीलिए सभी शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद सभी सतर्क हो जाएं और अपने काम में ईमानदारी से लग जाएं। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज में फॉलो कर लें। मेरी आवाज़ आज थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।